तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड कक्षा 9 भूगोल मैप वर्क। मैप बहुत काम का है, 3 नंबर का आपका मैप आएगा। और ये जो मैप है ये ध्यान रखना है, ये इसमें मैं पूरे टॉपिक्स करा दूंगा सारे। ये मैं आपको सिर्फ 3 मैप देने वाला हूँ, इन 3 मैप से बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा मैप का। अब आपके ऊपर है आप कितना अच्छे से याद करते हो। ठीक है, पहले मैं मैप दिखा देता हूँ और लोकेशंस जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है ना, ये वाली लोकेशंस, थार मरुस्थल, पर्वतीय वन, यमुना नदी, गंगा नदी, वुल्लर झील, चिल्का झील, ये आपके एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं ये लोकेशंस है। लेकिन इस वीडियो में जो लोकेशंस मैं बताने वाला हूँ वो सारी लोकेशन अगर आप याद कर लेते हो एग्जाम में मैप से आपका नंबर नहीं कटेगा। सिर्फ 3 मैप है, आपकी किताब के ही मैप लाया हूँ ताकि आप अगर देखना चाहो तो वहां से देख सकते हो। चलो, पहला जो मैप आता है वो है ये वाला मैप, दिख रहा है तुमको? ये वाला मैप किसका है? नदियों वाला है ना, मुख्य नदियां और झीलें। तो ये तीसरे चैप्टर से हमारा इतना, ये लो, तीसरे चैप्टर से हमारा ये मैप है और ये जो है आपको याद करना है। ठीक है, अब अगर आगे बढ़ते हैं, आगे जो मैप है वो है ये भारत वन्य प्राणी निश्चय, शायद 5वां चैप्टर आई थिंक सो ये, और उसमें ये मैप आपका किताब में। ठीक है, ये वाला मैप। आगे बढ़ते हैं, एक ये मैप आपका भारत उच्चावच, और ये वाला मैप भी जो है आपके एग्जाम्स में आया है। तो ये 3 मैप है जो आपको याद करने हैं और इनसे बाहर आपको मैप एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। समझ गए? अब जिसको किताब से याद करना भाई किताब से याद कर लो, अब जिसको किताब से याद नहीं करना, यहाँ पे देख के समझना, सारी चीजें समझनी है, तो भाई चलो समझना शुरू करते हैं। पहले देखो, पहले हम करेंगे नदियां और झील। ठीक है, ये सारी हमें इसमें और इसी मैप में मिल जाएंगी, मुख्य नदियां भी इसी में है, झीलें भी इसी में है। ठीक है, देखो मेन झील मैं बता दूंगा, वो ध्यान रखनी है लोकेशन। अब लोकेशन लगाते टाइम भी एक और चीज तुम ध्यान रख सकते हो, लोकेशन एग्जैक्ट कुछ नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, एग्जैक्ट कुछ नहीं होता, आपको एक ब्लैंक इंडिया का मैप दिया जाएगा, उसमें बस जैसे वुल्लर झील है, ये वाली वुल्लर झील है हमारी, अब इस झील में तुम यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, नंबर फिर भी मिलेंगे तुमको। ठीक है, यहां भी लगा दिया ना तब भी नंबर मिल जाएंगे। तो इतने एवरेज चलती है हमारी कि हम आसपास लगा दे तो नंबर दे देते हैं टीचर्स। तो क्योंकि हमें एग्जैक्ट यहाँ पे छाप भी नहीं रखी ना कि यहाँ पे झील रखी हुई है, तो वो एग्जैक्ट नहीं होती, तो इसलिए हमारा काम चल जाता है, हमें नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, झील देखो, पहले झील कौन कौन सी याद करनी है। वुल्लर झील यहाँ पे है कश्मीर में, सांभर नमक की झील है, खारे पानी की झील, सांभर झील सबसे फेमस झील है राजस्थान की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे पड़ती है चिल्का झील हमारी, यहाँ पे। अब ये जो है ये बड़ी कंफ्यूजिंग चीज होती है कि बाउंड्री वाला सिस्टम है ना, ये जो बिंदी सी निकली हुई है ना, अलग से दिख रही है तुमको, ये बिंदी सी गोली सी अंदर घुसी हुई है, यहाँ पे है ये चिल्का झील। यहाँ पे बिंदी, मोटी सी बिंदी बनाओ, चिल्का झील, ये री झील। ठीक है, पुलिकट झील याद करनी है, ये वाली है यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच के आधे से में जाके लोकेशन लगा देना, बाउंड्री के पास में, अंदर, इंडिया के बॉर्डर के अंदर। ठीक है, पुलिकट झील, अरे पुलिकट झील है यहाँ पे। ठीक है, ये 3 झील है, 3-4 झील मैंने दे दी है। लिमांग की झील मुझे नहीं लग रही कुछ खास झील है, ये फेमस झील नहीं है। तो बाकी 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 कौन सी झील है भाई? नहीं, और कोई झील नहीं है यहाँ पे फालतू की। आपको बस ये 4-5 झील जो मैंने बताई है, वुल्लर झील, सांभर झील, ठीक है, चिल्का झील, और ये है पुलिकट झील, ये झील याद कर लेना। अगर एडिशनल याद करनी है तुमको तो ये वाली याद कर लेना, कोलेरू झील, और ये है बेबूनाथ झील, जो भी नाम है यार, बड़े अजीब अजीब नाम रख के कुछ झीलों के। तो चलो, ये थी हमारी झील। अब देखते हैं वो है नदियां। नदियां कौन कौन सी याद करनी है? देखो हमारे पास एग्जाम में यमुना, गंगा नदी पूछी गई है, क्योंकि ये हमारे पास से गुजरती है। ठीक है, इसीलिए पूछी गई है। गंगा नदी है ये वाली। एक चीज ध्यान देने की है, नदियों के मामले में सारी नदियां जो है ना यहाँ आके गिरती है, यहाँ से। ठीक है, कितनी भी नदियां हो हमारे एरिया की, सारी नदियां यहाँ गिरेंगी। तो ये गंगा नदी है, गंगा नदी छापनी है तो ऐसे छाप दो, और ये बन गई आपकी गंगा नदी, लिख दो गंगा नदी। और यमुना नदी छापनी है तो भी ऐसे छाप दो, वो भी यमुना नदी। देखो गंगा के ऊपर यमुना बना दोगे ना तुम, तब भी गलत नहीं होने वाला तुम्हारा, क्योंकि राउंड ऑफ चलता भाई, नदी एग्जैक्ट कौन छाप देगा, किसी से नहीं छपती। ठीक है, तो तुम तो वैसे भी 9th में हो, बड़े टीचर्स छाप सकते हैं एक्सपीरियंस वाले, बट तुमसे नहीं छपेगी, टीचर्स को भी पता है ये बात, तो तुमको राउंड राउंड ऐसे करके छाप देनी है। ठीक है, समझ गए ये चीज? अब ये हो गई गंगा यमुना, ये दोनों नदियां यहीं पे है। अब ज्यादा करोगे तो यहाँ से ऐसे कर सकते हो बस तुम, ये ऐसे ऐसे करके भी नदियां। तो कोशिश करना, अगर तुम्हें बनानी भी पड़े ना एग्जाम में, जैसे यमुना नदी आ गई तो पूरा छाप देना, ऐसे यहाँ से यहाँ गिरा देना। अब ये गिरती कहाँ पे, ये थोड़ा ध्यान देने की बात है, गिरती कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गिरती है, जब यहाँ पे शुरुआत हो रही होती है ना मैप की, यहीं पे गिर जाती है ये, यहाँ पे। तुम थोड़ा बहुत इधर उधर कर दोगे तो भी चल जाएगा, बाकी बांग्लादेश में मत पहुंचा देना ज्यादा नदियों को। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं, और नदियां जो याद करनी है तुमको, ध्यान रखनी है, वो है ये सांगपो नदी। अब सांगपो याद एग्जाम में नहीं आएगी सांगपो के नाम से, वो आएगी ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, वो आती है यहाँ से यहाँ, बांग्लादेश में घुस जाती है, मतलब आपको छापनी है ऐसे करके। ठीक है,
ब्रह्मपुत्र नदी। अगली नदी है नर्मदा नदी और तापी नदी। ठीक है, दोनों नदियां यहीं पे है साथ में। और ये दोनों नदियां इकलौती ऐसी नदी है जो इधर की साइड, सारी नदियों का पानी है ना ऐसे आता है पहाड़ों से बहते हुए ऐसे इधर की समंदर में, लेकिन इन नदियों का पानी इधर जाता है। बाकी सारी नदियों का पानी देखो, ये देखो कृष्णा यहां से शुरू हुई, यहाँ टहलते हुए यहाँ आके गिरी है इधर की साइड इतनी दूर से, यहाँ से यहाँ नहीं गिरा गया। इससे बोली पानी कैसे मिलेगा लोगों को फिर, है ना। लेकिन ये नदियां अलग स्वैग में चलती है। ये नदी चाहती तो इधर आ सकती थी लेकिन नहीं जाएगी, ये नर्मदा और तापी दोनों इधर भागती है। अब लिखने के लिए आपको क्या बनाना, बस नर्मदा ऐसे ही बना दो, बस नर्मदा ये है तापी, ऐसे एक ही जगह पे दोनों एक ही साथ छाप सकते हैं ऐसे, नर्मदा तापी। ठीक है, समझ गए। दो नदियां ये है हमारी जो काम की है। तीसरी है महानदी, ये वाली नदी। ये वाली नदी इस गुटके के पास में आके खत्म होती है, आपको बस ऐसे छाप देना है, एम बना देना है इसका ऐसे ऐसे करके। ठीक है, कैसे करके, ऐसे ऐसे वाला बना देना, काम बन गया आपका, नदी बन गई। ठीक है, उसके बाद एडिशनल नदियां, ये मेन नदियां मैंने बता दी, गोदावरी और थोड़ी ध्यान कर लेना, गोदावरी नदी है ये वाली। ठीक है, ऐसे आती है गोदावरी नदी। अब ये देखो यहाँ पे अलग से दिख रहा है तुमको, अलग से एक हाईलाइट चीज है, यहीं पे है गोदावरी नदी। ऐसे आपको ये मोड़नी तोड़नी नहीं है, ज्यादा मोड़ने तोड़ने का झमेला नहीं पालना आपको, आपको सीधी बस लाइन खींचो, बिल्कुल सीधी भी मत खींच देना, हाथ से ही खींच लेना। ऐसे पेंसिल से भरना है मैप, एक और चीज ध्यान रखना, पेंसिल से भरना, पेन से मत भर देना, कहीं पेन से छाप दिया उसमें रंग भर रखे, पता नहीं क्या कर दिया तुमने। ठीक है, एडिशनल नदियां बता देता हूँ, अगर किसी को याद करनी हो, कृष्णा नदी याद कर सकता है यहाँ से ये वाली, कावेरी नदी याद कर सकता है ये वाली। ठीक है, और जो है हमारी और कौन सी नदी होती है, घाघरा नदी याद कर सकता है यहाँ से, घाघरा नदी भी ये वाली है। ठीक है, घाघरा नदी थोड़ी कभी कभी मतलब सोन नदी भी हो सकती है, सोन नदी भी ये वाली है, यहाँ से ऐसे बनानी है फिर सोन नदी आपको। ठीक है, तो ये कुछ मैंने एडिशनल नदियां बता दिया। एक और नदी ध्यान कर सकते हो तुम, वो है सिंधु नदी। ठीक है, यहाँ पे ऊपर से आती है सिंधु नदी। तो ये जो है मेन मेन नदियां मैंने बता दी है, कुछ नदियां जो है एडिशनल बता दी है और मेन नदियां भी आपको बता दी है जो याद रखनी है इस मैप से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब अगला मैप आते हैं, वो है वन्य प्राणी निश्चय वाला मैप। इस वाले मैप में मेन मेन लोकेशंस देख लो तुम क्या क्या है, दाची गांव वाला है। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये जो ट्राइंगल बना हुआ है ये वाले इनके, कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा यहाँ पे पड़ता है एकांत में बैठा हुआ बिल्कुल से। उसके बाद में आता है रणथंबोर वाला। ठीक है, रणथंबोर बीच में ऐसे लगा देना, तुम्हें कहीं भी राउंड राउंड आइडिया, इस पे भी लगा दोगे ना, यहाँ भी भर दोगे तुम, इसको भी रणथंबोर बना दोगे, फर्क नहीं पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद में गिर वाला याद कर लेना, गिर वाला यहाँ गुजरात में पड़ता है, ये याद आसान हो जाएगा, गिर से गुजरात, गै से गुजरात होता है ना, तो ऐसे याद कर लो। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा आता है, कौन से वाला करवाना है भाई, आ जाओ आ जाओ, कोई अच्छा सा नहीं मिल रहा क्या कोई और, गुंडी वेंदाल, क्या अजीब अजीब नाम है भाई इनके, ये नहीं आते, इतने अजीब नाम नहीं आते आपके एग्जाम में। तो आपके रणथंबोर हो गए, यहाँ पे कार्बेट, दुदुआ ददुआ, राजा जी नहीं आएगा, राजगीर वाला शायद बता दिया ना मैंने, राजगीर वाला तो चलो नहीं बताया तो कोई बात नहीं, देख लेना बताया था कि नहीं, मेरे को ध्यान नहीं रहा, राजगीर वाला कर लेना। ठीक है, आपको मेन लोकेशन से याद कर लोगे ना, इनमें से इस पूरे मैप में से ये करनी है, काजीरंगा, राजगीर, कोबरेट या कॉर्बेट सॉरी, रणथंबोर, गिर, ये वाली लोकेशन से जो आपको ज्यादा ध्यान रखनी है, 5 लोकेशन है, पक्का याद करनी है, तो अच्छे से याद करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब मैप पे आते हैं, कुछ मैप वाली मतलब पहाड़ वगैरह वो चीजें आएंगी। ये है K2, K2 कहते हैं इसको, K2 ऐसे वाली लिख देंगे, K2 या K2 ऐसे K² भी लिख देते हैं। K2 की पहाड़ियां हैं कश्मीर में, ये वाली यहाँ पे बिंदी के बीच में। ठीक है, समझ गए, यहाँ पे लगानी है तुमको K2 की पहाड़ियां। भारतीय महामुरुस्थल, या इसको थार का रेगिस्तान भी कहते हैं हम लोग, थार रेगिस्तान तुमको लगाना नहीं, यहाँ लिख दो बस थार रेगिस्तान, ऐसे करके भर दो, भरना हो भर दो। अरावली की पहाड़ियां ये है हमारी। ठीक है, उसके बाद में गारो खासी जयंती की पहाड़ियां ये वाली है इधर की साइड में। और यहाँ पे 2 पहाड़ियां ये ध्यान रखनी है, विंध्याचल की पहाड़ियां, ये तो गिर तो तुम्हें याद हो ही गया होगा, गिर का पार्क भी है और वो सारी चीजें, गिर गिर के नाम से कुछ भी आ जाए ये यही गुजरात में है। ठीक है, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, दोनों एक साथ ही है ये, विंध्य सतपुड़ा, विंध्य सतपुड़ा, विंध्य सतपुड़ा, ऐसे याद कर लो। अब ये आसान है, ये पहाड़ियां अगर पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट पूछ लेना, सबसे आसान है ये तो भरना। पूरब कौन सी डायरेक्शन है मैप में, इधर है पूरब, है ना, इधर क्या है पश्चिम, तो पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूरब में पूर्वी घाट, है ना। देखो दोनों बॉर्डर के साथ में, ये पूरा बॉर्डर के सट के चल रहा है, ये वाला जो है आधे से में शुरू होता है और फिर थोड़ा सा यहाँ पे चलता है। आपको इतना कंफ्यूजन नहीं करना, आप सीधा छाप दो पूर्वी घाट ऐसे करके। ठीक है, समझ गए ये चीजें, तो ऐसे आपको मैप भरना है। अब कुछ पहाड़ भी और थे, पहाड़ देखो, पहाड़ियां जो है एग्जाम में पूछी जाती है, नीलगिरी की पहाड़ियां यहाँ पे पड़ती है, बीच में दिख रहा है मैप पे, देखो मैप पे देखना तुम्हें, इसीलिए मैंने बोला किताब में भी कर सकते हो चाहो तो तुम। नीलगिरी की पहाड़ियां हो गई आपकी, यहाँ पे महेंद्रगिरी की पहाड़ियां, ये बिंदी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं ये हमारी यहाँ पे,
उसके बाद में पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ और कौन सी पहाड़ियाँ थी, एक और पहाड़ी थी यार, कहाँ गई वो? नहीं, नहीं थी क्या? चलो कोई ना, दो पहाड़ियां हैं जो मैंने बताई है। एक तो ये अरावली की तो तुम याद ही कर लोगे, आसान है, अरावली तो राजस्थान में फेमस पहाड़ी है। तो अरावली, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं और यहाँ पे है नीलगिरी की पहाड़ियां। ये तीन पहाड़ियां तुमको ध्यान रखनी है, नजरों में याद रख लेनी है। समझ गई ये चीजें? सिर्फ ये लोकेशन याद कर लेना। वैसे यहाँ पे है काईगामा, ये काईगामी पहाड़ियां भी है यहाँ पे कोई, तो अजीब से जो नाम आ जाएगा तुम्हारे, अनाई मुंडी, पता नहीं क्या क्या नाम है ये, तो ये सारे इधर ही है, कचरा वचरा सा जो भी है। बट इसके चांसेस मुझे लग नहीं रहे ज़्यादा कुछ खास आने के, तो ज़्यादा ध्यान रखना है तुमको नीलगिरी पर, महेंद्रगिरी पर, ठीक है। ये पहाड़ियाँ विंध्याचल सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, और साथ में अरावली श्रेणी, थार का रेगिस्तान ये वाला, महामूर स्थल जिसको हम कह रहे हैं, गारो खासी जनती की पहाड़ियाँ ये वाली है। छोटा नागपुर अगर करो तो कर लेना, मर्जी है तुम्हारी। छोटा नागपुर का पठार ये वाला पूरा इतना बड़ा दिख रहा है तुमको, छोटा नागपुर है ये। और यहाँ पे से याद करना है K2 की पहाड़ियाँ। समझ गए? ये चीज़ें तुमको याद करनी है एग्जाम के लिए, मैप के लिए। ज़्यादा मैप नहीं दिए मैंने, 3 मैप दिए हैं और इसमें भी आपको ज़्यादा लोकेशंस नहीं है, इतनी तो आपको करनी पड़ेंगी। इतने से कम में अगर सोच रहे हो तो भाई फिर नहीं होने वाला आपका मैप, ठीक है। तो हार्ड होगा तो मैप फिर अटक जाओगे ना, तो इसलिए मैंने ऐसी क्वेश्चंस दिए हैं जो आपके एग्जाम में, आप गारंटीड आपके एग्जाम में आएंगे, और फिर जो है आप आराम से मजे से बोलोगे भैया मैप आ गए मेरे पेपर में, मजा आ गया। तो आप खुद आके कमेंट में बोलोगे फिर वो चीज़, ठीक है। चलो, और हाँ, पेपर होने के बाद कमेंट जरूर करके जाना कि भैया क्या क्या आया था पेपर में, ठीक है, कौन सी लोकेशन आपसे पूछी गई थी, ताकि मैं अपडेट कर दूं नेक्स्ट टाइम के लिए भी, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं करा यार तूने, कुछ स्टूडेंट ने अभी तक भी, सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं कर रखा है, कहीं काम की वीडियो आए और तुम्हें पता भी ना चले, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, टाटा गुड बाय।